हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा था प्रायद्वीप का पठार, उसका जो टॉपिक है इससे आगे का वह जो पूर्वी घाट है तथा उसकी पहाड़ियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। मैंने इससे पहले मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार बता दिया है, उससे आप इससे पहले की आगे वीडियो देख लें। आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो इंडियन ज्योग्राफी का पूर्वी घाट था, उसकी जो पहाड़ियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, पूर्वी घाट के बारे में बताने से पहले आपको इसका एक मैप बनाना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें और भारत का इस तरह मैप बनाएं। ये भारत का मैप है, इतना जरूरत है उसी के अनुसार मैंने बनाया है। तो देखिए, एक छोटा सा बना प्रायद्वीप बनाकर बताता हूं आपको। भारत का ये जो पूर्वी घाट है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। ये अरब सागर है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। मैं आज जो बताने जा रहा हूं वो पूर्व दिशा की तरफ जो पर्वत श्रृंखला है इस तरीके से, उसके बारे में बताऊंगा। यद्यपि यहां पर भी श्रेणी है इस तरीके से, यहां पर भी श्रेणी है इस तरीके से। इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। ये आपका पूर्वी घाट है। क्या ये पूर्वी घाट है? ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट के बाद इधर काफी चौड़ा मैदान है। पूर्वी घाट के बाद पूर्व दिशा की तरफ है, ये काफी चौड़ा मैदान है। ये काफी चौड़ा मैदान है। मैदान का मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप जाके इसे देख सकते हैं। जिस तरीके से इधर मैदान है इसी तरीके से इधर भी मैदान है, लेकिन इधर ये कम चौड़ा मैदान है। इधर कम चौड़ा है, इधर अधिक चौड़ा मैदान है। तो पूर्वी दिशा की तरफ जो मैदान है, तो पूर्वी घाट से पूर्व दिशा की ओर इधर मैदान काफी चौड़ा है, इधर कम चौड़ा है। इसका कारण यह है दोस्त कि इधर से निकलने वाली जो नदियां हैं, ये वाला जो भाग है आपका प्रायद्वीप भाग है, इसका ढलान इधर साइड है। इसका जो ढलान है वो पूर्व दिशा की ओर है। अर्थात आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती है। इस तरह पूर्व दिशा की ओर बहती है। अर्थात प्रायद्वीप भारत का जो पठार है, इसका जो ढलान है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ अर्थात पूर्व दिशा की तरफ है। इसी कारण जितनी भी नदियां जो पश्चिमी घाट से निकली हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, अर्थात पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो इससे अनुमान यह लगाया जाता है कि जो प्रायद्वीप पठार है उसका ढलान पूर्व दिशा की ओर है। किसकी तरफ है? पूर्व दिशा की ओर। जहां पर ये दोनों घाट मिलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, उस जगह को वहां गांठ बन जाती है। क्या बन जाती है? गांठ बन जाती है। इसे नीलगिरी की गांठ कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां या नीलगिरी की गांठ क्या कहते हैं? नीलगिरी की गांठ कहते हैं। और नीलगिरी की गांठ से जो शेष दक्षिण में पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की गांठ से जो दक्षिण में पहाड़ियां हैं वह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। जिस तरीके से नीलगिरी की गांठ है वह भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा। आप लोग याद रखिए, ये कथन और कारण में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, चाहे पीसीएस का हुआ या यूपीएससी का हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी घाट निम्न में से स्टेटमेंट दे दिया, नीलगिरी घाट पूर्व घाट का हिस्सा है, तो ये कथन गलत होगा। या नीलगिरी की गांठ से जो दक्षिण में पहाड़ियां हैं वो भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, न कि पूर्वी घाट का हिस्सा है। वो भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो आप इसे, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका है? पश्चिमी घाट का। यह आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और इससे शेष जो पहाड़ियां हैं ये वाली, ये भी पश्चिमी घाट का भाग है। मित्र, नदियां इधर से निकलती हैं और अरब बंगाली खाड़ी में गिरती हैं,
तो इन नदियों ने इस घाट को काफी काट दिया है, काट छांट दिया है, इसको काट छांट दिया है। अर्थात यह जो पूर्वी घाट है वह बीच बीच में काफी कटा फटा है। जिस तरीके से, इसको मिटाता हूं मैं, जो महत्वपूर्ण चीज होगी उसको मित्र आपको नोट करा दूंगा मैं, आप चिंता न करें। जैसे ये महानदी है, अमरकंटक से निकली है महानदी, इसके बाद गोदावरी है, ये गोदावरी, उसके बाद कृष्णा है, इसके बाद नेक्स्ट कावेरी है। प्रायद्वीप भारत की ये प्रमुख नदियां हैं जो इस तरीके से बहती हैं। मित्र गर्मी बहुत है तो देखिएगा, महानदी और गोदावरी बीच का जो भाग है ये वाला, यहां एक विस्तृत पहाड़ी है, विस्तृत पर्वत श्रेणी है। कितनी कैसी है? विस्तृत, मतलब काफी लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोई पर्वत श्रेणी नहीं है, बीच में कट छट गया है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं है। इसके बाद कृष्णा और कावेरी के बीच में छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, इस तरीके से छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं जो नदियों ने इस तरीके से काट छांट दी, इस तरीके से नदियों ने काट छांट दी है। अर्थात पश्चिम, हमारा पूर्वी घाट है वो कटा फटा है, बीच में कैसा है? कटा फटा है। और यह अरावली के बाद भारत का दूसरा सबसे पुराना पर्वत है। वर्तमान समय में आप इसको देख रहे हैं, यह केवल इस समय एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि जब इसका निर्माण हुआ था तो काफी ऊंचा था, लेकिन अपच्छ और अपरदन द्वारा और नदियों के द्वारा इसे काफी काट और छांट दिया गया। अब ये केवल एक अवशिष्ट पर्वत है। तो कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। तो मित्र बता चुका हूं कि महानदी से लेकर के गोदावरी तक का जो बीच का जो भाग है, क्षेत्र है, यहां पर्वतों, पश्चिम पूर्वी घाट की काफी लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोई भी पहाड़ियां नहीं है। इसके बाद कृष्णा और कावेरी के बीच में पहाड़ियां हैं, जिसे नदियों द्वारा काट छांट दिया गया है। तो देखिएगा, मैं इसके बारे में दिखाऊंगा। तो महत्वपूर्ण चीजें उसे दिखाऊंगा मैं। देखिए, जो पूर्वी घाट है का निर्माण, पूर्वी घाट का निर्माण, मित्र गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है। पूर्वी घाट का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कैम्ब्रियन काल में हुआ। कब इसका निर्माण हुआ है? कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ है? कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और जबकि अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण, अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अर्थात मित्र यहां पर समझिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी भारत के साथ साथ विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसके बाद जिसका निर्माण, अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे भारत में दूसरी प्राचीन पर्वत श्रेणी है, वो पूर्वी घाट है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? उसमें से अरावली को न देकर के वो पूर्वी घाट को दे देगा। किसको दे देगा? पूर्वी घाट को दे देगा। निम्न में से भारत, क्वेश्चन होगा निम्न में से भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्वेश्चन समझिएगा पहले। आप कहेंगे इसमें अरावली दिया ही नहीं है, आप यही कहेंगे इसमें अरावली दिया नहीं है, जबकि वो क्वेश्चन होगा कि निम्न में से भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें अरावली पर्वत श्रेणी नहीं दिया होगा, तो उसमें पूर्वी घाट दिया होगा। कौन सा दिया होगा? पूर्वी घाट दिया होगा, क्योंकि आज के समय में प्रश्न पूछने का ट्रेंड इसी तरीके का है। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्वी घाट। अर्थात
इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ है? कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं पूर्वी घाट, अरावली के बाद भारत की दूसरी पुरानी श्रेणी। अब मित्र देखिए, मैंने आपको जब अरावली पढ़ा था तो अरावली के बारे में बताया था मैंने। अरावली कैसा पर्वत है? एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? एक अवशिष्ट पर्वत है। अर्थात इसके साथ साथ जो पूर्वी घाट है यह भी आपका एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है। अर्थात एक समय ये काफी ऊंचा रहा होगा, लेकिन वर्तमान समय में इसका अपक्षय और अपर्दन हो गया है। नदियों ने इसे विशेष तौर से काट दिया है और इसके काफी स्थान पर मैदान बना दिए हैं। तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है। पूर्वी घाट कैसा है? एक अवशिष्ट पर्वत है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो पूर्वी घाट है इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल के कुड़प्पा कुड़प्पा भूसन्नति में हुआ था। कुड़प्पा भूसन्नति में हुआ था। यह तो कुड़प्पा एक आंध्र प्रदेश का जिला भी है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जो पूर्वी घाट आपका उड़ीसा, इसका जो विस्तार है वह उड़ीसा विस्तार में यहां लिखिए। विस्तार में आप लिखेंगे ये किस किस राज्य में फैला हुआ है? उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राज्यों में फैला हुआ है। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में ये फैला हुआ है। इससे प्रभावित होने वाली, इससे ऊपर होकर के इसके इससे होकर के जाने वाली जो नदियां हैं वो इस प्रकार हैं। नदियां इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले महानदी अमरकंटक से निकलती है। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक है, मैकाल पहाड़ियों पर। उसके बाद गोदावरी। जब नदियों का जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा मैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यह प्रमुख नदियां हैं। ये कैसी नदियां हैं? प्रमुख नदियां हैं जो इससे होकर के गुजरती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रायद्वीप भारत का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। किधर है? पूर्व दिशा की ओर है। और ये नदियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, और ये नदियां जो पश्चिमी घाट से निकली हैं, से निकलकर पूर्वी ढाल को काटकर, पूर्वी घाट को काटकर
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाली खाड़ी में गिरती है। इस तरीके से है मित्र ये। इसका भी मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अब देखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से प्रायद्वीप भारत का। सबसे पहले ये अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। अरब सागर। उसके बाद ये मैदान है। ये मैदान है और 45 डिग्री पर खड़ा हुआ इस तरीके से ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है ये पश्चिमी घाट है। 45 डिग्री पर, कितने पर? 45 डिग्री पर ये खड़ा हुआ पश्चिमी घाट है। उसके बाद ये घाट धीमे 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 स्लो मोशन में इस तरीके से कम होता जाता है। कम होता जाता है। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया जो 45 डिग्री पर है, और यहां पर आकर के पूर्वी घाट है। फिर मैदान है इस तरीके से। फिर इस तरीके से बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका मैदान है, पूर्वी मैदान। और ये जो वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीप भारत है। भारत या दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। ये क्या है? दक्कन का पठार है मित्र। इस तरीके से इसका विभाजन है। आप देखिएगा, सबसे पहले अरब सागर है। इधर देखिए पूर्व दिशा है और इधर पश्चिम दिशा है। बता चुका हूं आपको मैं, पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर, फिर मैदान है, पश्चिमी मैदान है। कौन सी मैदान है? पश्चिमी मैदान है। पश्चिमी मैदान है। फिर 45 डिग्री पर ये आपका पश्चिमी घाट है। फिर दक्कन का पठार है, प्रायद्वीप भारत है। फिर पूर्वी घाट है। फिर पूर्वी मैदान है। फिर बंगाल की खाड़ी है। इस तरीके से इसका विभाजन है। व्हाइट बोर्ड पे आप देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे आप, मैदान, फिर ये पठार है इस तरीके से। इस तरीके से पूर्वी घाट है और ये मैदान है। इस तरीके से इसका विभाजन है। तो आप इसका चित्र इस तरीके से बना लीजिए मित्रों। इस तरीके से इसका चित्र बना लीजिए। देखिए आपने बना लिया होगा। आप मित्र स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे आपके टाइम की बचत हो। देखिए पूर्वी घाट कम ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 650 मीटर है। समुद्र से कितनी है? 650 मीटर है। तथा लंबाई लगभग 1320 मीटर है, किलोमीटर है। 1320 किलोमीटर है इसकी औसत लंबाई है। उड़ीसा
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में, ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें इसकी ऊंचाई है वो 650 है और लंबाई है वो 1320 मीटर के समथिंग है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, है वो जिंदवाड़ा है। जिंदवाड़ा, जिंदवाड़ा। एक मिनट मित्र, दूसरे पेन से बना देता हूं मैं। जिंदगड़ा है, जिंदगड़ा है। ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है ये, विशाखापट्टनम के पास में। कहां पर? विशाखापट्टनम के पास में है ये। और ये 1680 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1680। कितना ऊंचा है? समुद्र से 1680 मीटर ऊंचा है ये। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है जिंदगड़ा, आंध्र प्रदेश राज्य में है, विशाखापट्टनम के पास में है। इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। कितनी है? 1680 मीटर। फैक्ट के रूप में आप रटना चाहे तो उसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। बताऊंगा मैं आपको आगे, तब मैं फिर कराऊंगा जब। देखिए मित्र, समझिएगा, भारत में जो वर्षा होती है वो दो दिशाओं से, दो तरफ से होकर होती है। एक आपकी बंगाली खाड़ी की तरफ से होती है और दूसरी वर्षा होती है वह अरब सागर की तरफ से होती है। तो जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पे जो वर्षा होती है वो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो आप लिख सकते हैं पूर्वी घाट पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर मेंस में लिखने के लिए आया था तो आप लिख सकते हैं। इसी कारण दोस्त मित्र, यहां पर जो वनस्पति है वह बहुत संघनन वनस्पति पाई जाती है। यहां पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? बहुत संघनन वनस्पति पाई जाती है। यहां पर कोणधारी वन भी पाए जाते हैं, सारे यहां पर वन पाए जाते हैं। तो यहां पर वर्षा अच्छी होने के कारण यहां पर हॉट स्पॉट क्षेत्र भी है। कैसा है? हॉट स्पॉट क्षेत्र भी है, अर्थात यहां पर काफी घने जंगल पाए जाते हैं। और घने जंगल पाए जाने के कारण यहां पर अनेक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में अनेक भारत की जनजातियां निवास करती हैं। और यहां से अनेक जड़ी बूटियां निकाली जाती हैं। अनेक जड़ी बूटियां निकाली जाती है क्योंकि यहां पर वर्षा होती है वो बंगाली खाड़ी की तरफ से होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इसलिए यहां पर जो वन है बहुत अच्छे वन पाए जाते हैं। और इसी कारण इस क्षेत्र में बहुत अनेक प्रकार की आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। वर्षा होती है, आप लिख सकते हैं, इसी कारण यहां वन संघनन है। कैसे बने? संघनन, मतलब घने वन पाए जाते हैं। और यहां पर अनेक जनजातियां निवास करती हैं। अनेक जनजातियां निवास करती हैं, जो इन वनों से जड़ी बूटी प्राप्त करती हैं। आप लिख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी कारण मित्र, वर्षा अधिक होने के कारण यहां पर जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। आपने देखा होगा कि यहां पर अनेक पार्क हैं, जैव विविधता के अनेक पार्क हैं। जैसे उड़ीसा का सिमली पार्क है, नेशनल पार्क इसका काफी है क्योंकि यहां पर जैव विविधता काफी पाई जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब आप मेरे साथ मैप बनाएंगे। अब आप मेरे साथ अच्छा मैप बनाएंगे जिसमें इसकी जो घाटियां हैं इसके बारे में बताऊंगा। क्या इसकी घाटियां हैं,
इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिएगा, आप मैप बनाइए इस तरीके से। एक मिनट में नीचा हो जाएगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए, ये प्रायद्वीप भारत है। इसका राज्यों को थोड़ा बना लेते हैं। ये आपका केरल राज्य है, ये आपका केरल राज्य, ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है। आप भी मेरे साथ इस तरीके से मैप बना लें। और इससे लगा हुआ इस तरीके से ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। समझ लीजिए, ये तेलंगाना है इस तरीके से, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, और इससे सटा हुआ ये उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा। और ये तेलंगाना है इस तरीके से। सॉरी, ये छत्तीसगढ़ है, ये तेलंगाना है। इस तरीके से यहां से कर्नाटक है, ये कर्नाटक हो गया, ये गोवा हो गया, महाराष्ट्र, और इस तरीके से गुजरात। इस तरीके से राज्य हैं। तो हम इधर साइड के जो पूरी दिशा की तरफ राज्य हैं, इनका अध्ययन करेंगे, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां से एक नदी निकली इस तरीके से, ये नदी निकली है। हालांकि अभी जो मैं केवल इंडिकेट कर रहा हूं, आगे जब नदियों का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कौन सी नदी किस जगह से निकली है। अभी केवल मैं एक सिंबल बता रहा हूं, इसे आप देखिएगा। ये नदी निकली है, इसे कावेरी नदी कहते हैं। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। आप भी मेरे साथ मित्र इस तरीके से बनाते जाएं, आप भी मेरे साथ इस तरीके से बनाते जाएं। और इसके बाद ये एक गांठ है जिसे नीलगिरी की गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी की गांठ कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां। ये पश्चिमी घाट का भाग है। किसका? पश्चिमी घाट का है। इसका मतलब भाग है, ये पश्चिमी घाट का भाग है। आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में ही, नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में ही यहां पर इस तरीके से ये मेल्लागिरी की पहाड़ियां हैं। किसकी है? मेल्लागिरी की पहाड़ियां, मेल्लागिरी की पहाड़ियां, पहाड़ियां, मेल्लागिरी की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां मित्र? ये मेल्लागिरी की पहाड़ियां हैं। ये हालांकि ये मेल्लागिरी की पहाड़ियां हैं, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। मेल्लागिरी की पहाड़ियां हैं, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसे आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद मित्र देखिए, यहां पहाड़ियां हैं इस तरीके से, इस पर पहाड़ियां हैं, जिसे जावेद की पहाड़ियां कहते हैं। किसकी पहाड़ियां कहते हैं? जावेद की पहाड़ियां कहते हैं। इंपोर्टेंट है मित्र। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावेद की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में हैं? तो आप बता सकते हैं ये तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है। आप बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में है। और इसके पास में यहां पर यहां पर ये यहां पर ये यहां पर ये सेवराई की पहाड़ियां। किसकी हैं? सेवराई की पहाड़ियां। मित्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जावेद की पहाड़ियां और सेवराई की पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। इन दोनों के बीच में एक नदी है,
इन दोनों के बीच में एक नदी है, इस तरीके से, इसे पेन्यार नदी बोलते हैं। कौन सी? पेन्यार, इसे पेन्यार नदी बोलते हैं। पेन्यार नदी किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु में। कौन सी नदी है? पेन्यार नदी है। ये तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं। ये किस राज्य में है? ये जो बताई है मैंने आपको, ये तमिलनाडु राज्य में। किसमें है? तमिलनाडु में। आप इस तरीके से देख सकते हैं ये किस राज्य में है? सेवराई की पहाड़ियां, जावेद की पहाड़ियां, वेल्लागिरी की पहाड़ियां और पेन्यार नदी और कावेरी नदी, ये किसमें होकर बहती हैं? ये आपकी तमिलनाडु राज्य में होकर के बहती हैं। इसके बाद एक नदी और है इस तरीके से, ये पालार नदी है। पालार नदी मतलब जावेद की पहाड़ियों के बीच में है। इससे इसके उत्तर में पालार नदी और पेन्यार नदी है। इसके साथ में क्या है? पेन्यार नदी है। जावेद की पहाड़ियां बीच में है। जावेद की पहाड़ियों के दक्षिण में पेन्यार नदी है और उत्तर में पालार नदी है। जिस तरीके से सतपुड़ा के बीच में, सतपुड़ा बीच में है, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है, साथ में ताप्ती नदी है। इसी तरीके से जावेद पहाड़ियों के जो उत्तर में पालार नदी है और साथ में पेन्यार नदी है। और ये सब कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। मित्र कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। अब देखिए इसके बाद आप आ जाइए आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में आप आ जाइए। एक मिनट मित्र, यहाँ की 3-4 पहाड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं जो अक्सर पूछी जाती है। इस तरीके से आंध्र प्रदेश राज्य में ये वाली है, ये नागर की पहाड़ियां हैं। नागर की पहाड़ियां, ये सब आंध्र प्रदेश में है। नागर की पहाड़ियां कहां पर है मित्र? आंध्र प्रदेश में है। नागर की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद पालकुंडा की पहाड़ियां, पालकुंडा की पहाड़ियां, पालकुंडा की पहाड़ियां, ये मित्र आपकी आंध्र प्रदेश में है। इसमें है? आंध्र प्रदेश में है। अब इसके बाद में एक नदी बहती है इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से नदी बहती है। ये वाली जो नदी थी ये पोन्यार नदी थी। कौन सी नदी बताई थी मैंने आपको? पोन्यार। और ये पेन्यार नदी है। कौन सी है? पेन्यार नदी। पेन्यार नदी देखिए, पोन्यार नदी आपकी तमिलनाडु में बहती है। ध्यान रखिए, पोन्यार नदी है वो तमिलनाडु में बहती है और पेन्यार नदी है वो आंध्र प्रदेश में बहती है। किसमें बहती है? आंध्र प्रदेश में बहती है। ये पहाड़ियां हैं, ये नागर की पहाड़ियां हैं, ये पालकोंडा की पहाड़ियां हैं। इसके उत्तर में पेन्यार नदी है। कौन सी है? पेन्यार नगर नदी है। और ये वाली आपकी वेलकुंडा की पहाड़ियां, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा की पहाड़ियां, नाम बड़ा खतरनाक से हैं। वेलिकोंडा की पहाड़ियां, वेलिकोंडा की पहाड़ियां मित्र इस तरीके से। और उसके बाद है इस तरीके से नल्ला माला की पहाड़ियां, इसे नल्ला मलाई की पहाड़ियां बोलते हैं। नल्ला मलाई की पहाड़ियां, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। देखिए मित्र, आंध्र प्रदेश राज्य में आपकी नागर की पहाड़ियां हैं, पालकोंडा की पहाड़ियां हैं, बेलकोंडा की पहाड़ियां हैं और नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं। कौन सी? नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं। और इस तरीके से इस बेलकोंडा और पालकोंडा, बेलकोंडा और पालकोंडा के बीच में एक नदी बहती है, इसे पेन्यार नदी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पेन्यार नदी बोलते हैं। इसी तरीके से मैं तमिलनाडु में बताया था, जावेद की पहाड़ियां हैं वह पालार नदी और पेन्यार नदी के बीच में है। अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य में जो पेन्यार नदी है इसके उत्तर में बेलकोंडा और साथ में पालकोंडा की पहाड़ियां हैं। तो आप याद रखिए, पेन्यार नदी है
वो आंध्र प्रदेश बहती है, और पोन्यार नदी है तमिलनाडु बहती है, पालार नदी है तमिलनाडु बहती है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में नल्लामलाई की पहाड़ियां हैं, वेलकोंडा की पहाड़ियां हैं, पेन्यार नदी है, पालकोंडा की पहाड़ियां हैं, और नागर की पहाड़ियां हैं। किसकी? नागर की पहाड़ियां। ये सब किसमें है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। ये मित्र सब किसमें है? आंध्र प्रदेश में है। फिर देखिए इसके बाद यहां पर तो नदी आई हुई है इस तरीके से, एक आपकी ये नदी है जिसे गोदावरी नदी कहते हैं, गोदावरी नदी, और दूसरी है आपकी कृष्णा नदी। इस तरीके कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में ही गोदावरी और कृष्णा नदी का मुहाना है इस तरीके से, और इसके बीच में कोई भी पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। इसके बीच में कोई भी पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है, लेकिन पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है जिंदगड़ा। कौन सा है? जिंदगड़ा। ये जिंदगड़ा लिख देता हूं मित्र, जिंदगड़ा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है जिंदगड़ा, जो 1680 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1680 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो जिंदगड़ा है। कौन सा है? जिंदगड़ा है। ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। किसमें मित्र? आंध्र प्रदेश राज्य में, एपी, आंध्र प्रदेश राज्य में। आप समझ गए होंगे मित्र। एक बार रिवीजन और कर लीजिए। आंध्र प्रदेश राज्य में नल्लामलाई की पहाड़ियां, वेलिकोंडा की पहाड़ियां, पेन्यार नदी, पालकोंडा की पहाड़ियां और नागर की पहाड़ियां हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु राज्य में आप देखेंगे पालार नदी है, जावेद की पहाड़ियां बहुत पूछा जाता है, पोन्यार नदी है, सेवरा की पहाड़ियां बहुत पूछा जाता है, और मेल्लागिरी की पहाड़ियां और कावेरी नदी। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसके बाद महेंद्रगिरी है उड़ीसा में। आपका चलते हैं उड़ीसा की तरफ। ये उड़ीसा है। उड़ीसा की तरफ सबसे पहले महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है इस तरीके से, महेंद्रगिरी है। यह लगभग 1504 मीटर ऊंचा है। उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। और पूर्वी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। सबसे ऊंचा कौन सा है? जिंदगड़ा। कौन सा है? जिंदगड़ा। आप बता सकते हैं। उसके बाद यहां पर होकर के एक नदी निकली है, महानदी, उड़ीसा प्रवाहित होती है इस तरीके से। ये कौन सी नदी है? महानदी है। आपकी महानदी है जो उड़ीसा में महानदी का बेसन बनाती है, और छत्तीसगढ़ से ये अमरकंटक से निकली हुई है। इसके बाद यहां पर मलयगिरी की पहाड़ियां हैं, मलयगिरी की पहाड़ियां, मलयगिरी की पहाड़ियां, ये किसकी पहाड़ियां मित्र? उड़ीसा राज्य में मलयगिरी की पहाड़ियां हैं। फिर गढ़जाती की पहाड़ियां, इसके बारे में बता चुका हूं मैं। गढ़जाती की पहाड़ियां हैं, ये आपके उड़ीसा राज्य में किसकी पहाड़ियां हैं? गढ़जाती की पहाड़ियां हैं, गढ़जाती की पहाड़ियां। उदयगिरी की पहाड़ियां, उड़ीसा राज्य में है। उदयगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में है। और जो इसकी जो लास्ट छोर है, यहां पर पूर्वी घाट का उत्तरी छोर है, ये वाला मेघासिनी की पहाड़ियां, मेघासिनी की पहाड़ियां। मेघासिनी की पहाड़ियां हैं। देखिए जो उत्तर में है, बिल्कुल उत्तर में ये मेघासिनी की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? मेघासिनी की पहाड़ियां। आपका पूर्वी घाट इन्हीं मेघासिनी की पहाड़ियों से होता है और तमिलनाडु तक जाता है। आपका पूर्वी घाट है मेघासिनी की पहाड़ियों से होता है और तमिलनाडु तक जाता है। बहुत से लोग कहते हैं महानदी शुरू होता है, लेकिन नदी कोई नदी एक महानदी नहीं होता, इसका बेसन काफी लंबा होता है,
काफी चौड़ा होता है। तो जो मेघासनी की पहाड़ियां हैं, ये वाली मेघासनी की पहाड़ियों से लेकर के 1350 किलोमीटर की लंबाई में आपका पूर्वी घाट फैला हुआ है। तो मित्र, इसे आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए, फिर बताऊंगा मैं आपको। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मेल्लागिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है, सेवराई की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है, जावेद की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में दो नदियां हैं, एक पालार नदी और पोन्यार नदी, दो तमिलनाडु राज्य में बहती हैं। इसके बाद आप आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश में नागर की पहाड़ियां हैं, पालकोंडा की पहाड़ियां हैं, बेलकोंडा की पहाड़ियां हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं। ये चार पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की, और पेन्यार नदी है, यहाँ पर पेन्यार नदी बहती है। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है जिंदगड़ा, तो आंध्र प्रदेश राज्य में ही है। गोदावरी और कृष्णा यहाँ पर अपना मुहावरा बनाती है आंध्र प्रदेश राज्य में। इसका आप उसमें आ जाइए, उड़ीसा में, उड़ीसा महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, और पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो 1504 मीटर ऊंची है। मलयगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में, गढ़जाती की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में, उदयगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में है, मेघासनी की पहाड़ियां भी हैं, वो उड़ीसा राज्य में है, जो पूर्वी घाट का उत्तरी छोर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। अगले वीडियो में मैं आपको पश्चिमी घाट बताऊंगा। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है दोस्त, पूरा पसीने से भीग रहा हूं। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आपसे मेरे यही आशा रखता हूं, आप अपना मुझे दोस्त भाई जो भी मानते हैं, और आप मेरा ये काम जरूर करेंगे। आपके लिए जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, प्लीज आप थोड़ी सी मेरे लिए इतना कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।